श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज है 19 सितंबर यानी कि पितृपक्ष के गुरुवार का दिन। साथ ही साथ इस गुरुवार को तुलसी पित्र के नाम से भी जाना जाता है। और अगर यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहें, परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहें, परिवार का हर सदस्य तरक्की करें, यानी कि उससे अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी भी पितृदोष न लगे, तो आज रात्रि में आपको तुलसी जी के पत्ते के साथ एक छोटे से दीपक का दीपदान करना है। और इसी के साथ में आपको तुलसी जी की मिट्टी का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। इन उपायों को करने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय आपको अपने घर पर ही रह करके करना है। इन उपायों को करने मात्र से आपके घर में जो भी पितृदोष लगा हुआ है या फिर पितृदोष की वजह से जो भी आपकी जीवन में समस्याएं चल रही हैं, बस सभी समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में कि आखिरकार हमें ये उपाय किस प्रकार से करने हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, सामने आपको स्क्रीन पर एक तुलसी का पत्ता दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको भी एक तुलसी जी का पत्ता तोड़ लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी का जो पत्ता है आपको सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है आपको तुलसी जी का पत्ता सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेना है। और यदि तुलसी जी के पौधे के नीचे ही पत्ते गिरे हुए हैं तो उनमें से आपको मात्र एक पत्ता ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में है आज गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन में हल्दी का उपाय करना बहुत अधिक महत्व रखता है। तो इसीलिए आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। इसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसे गीला करना है, यानी कि इसे एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक भी लेना है। मिट्टी का दीपक लेने के बाद इस दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। और इसी के साथ में आपको इस दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती का प्रयोग आपको इसलिए करना है क्योंकि यह उपाय विशेषकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए हैं। अभी पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं और विशेषकर जो पितरों के लिए लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आज सूर्यास्त के बाद में ही यह उपाय करना है। तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंचना है आपके घर में जहाँ के भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपने जो हल्दी का एक लेपन तैयार किया हुआ था उससे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। और इससे आपको तुलसी जी के पत्ते के ऊपर मात्र एक बिंदी लगा देनी है। जिस प्रकार से आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको तुलसी जी के पत्ते पर मात्र एक हल्दी की बिंदी लगा देनी है। अब ये जो तुलसी जी का पत्ता है, इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही समर्पित कर देना है, यानी कि रख देना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप एक लंबी बाती का दीपक तैयार करके लेकर के आए थे, इससे भी आपको प्रज्वलित कर देना है। यानी कि आपने जो तुलसी जी का पत्ता समर्पित किया था उसी के पास में आपको ये दीपक भी प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। और इसके बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय ध्यान रखें, इसकी बाती का मुख आपको विशेषकर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में रखना है। अब दीपक को दक्षिण दिशा में प्रज्वलित करने के बाद आपको एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है। आपको आर्यमन का नाम लेना है। दोस्तों, जो आर्यमन है वह पितरों के देवता माने गए हैं, इसलिए आपको पितरों के देवताओं का नाम लेते हुए ही इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में आपको क्या करना है कि इस दीपक के नीचे आपको या तो थोड़े से काले तिल रख देने हैं या फिर आपको कुछ चावल के दाने इस दीपक के नीचे आसन के रूप में लगा देने हैं। तो इस प्रकार से आपको आज रात्रि में दीपक वाला चमत्कारिक उपाय करना है। उपाय होने के बाद यानी कि दीपक शांत होने के बाद ये जो तुलसी जी का पत्ता आपने समर्पित किया हुआ था इसे आपको तुलसी जी के पौधे में ही समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से आज रात्रि में उपाय कर लेता है उसके जीवन में कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। मिट्टी के दीपक जब भी आप ले तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब इस प्रकार से 2 दीपक लेने के बाद दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की जो बाती होती हैं उनका प्रयोग करना है। देखिए, गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के संकट और कष्ट समाप्त होते हैं, जीवन से धन की समस्या समाप्त होती है। और इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा।
देखिए घी का दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह भी बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती हैं। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए गुरुवार के दिन हल्दी का उपयोग करने से बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का उपाय करने से भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। और हल्दी जो है वह हमारे जीवन के सारे दुख, समस्या और संकटों को भी समाप्त करती हैं। देखिए इन दोनों ही दीपक को आपको अपने घर पर ही जलाना है। आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार की चौखट पर ही आपको इन दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए आपके पास 2 दीपक हैं गोल बाती वाले, तो उनमें से एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के दाएं तरफ रखना है, एक दीपक को आपको मुख्य द्वार की चौखट के बाएं तरफ रखना है। यानी कि मुख्य द्वार के आइट साइड दोनों तरफ आपको एक एक दीपक रख देना है। देखिए सबसे पहले तो आपने जो 2 दीपक अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखे हैं उन दोनों को आपको प्रज्वलित कर देना है, अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए, साथ ही साथ अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसमें से थोड़ी सी हल्दी आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और जो आपने दायां दीपक रखा है अपने मुख्य द्वार की चौखट पर, उसके ऊपर से आपको यह थोड़ी सी हल्दी 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। हल्दी को दीपक के अंदर डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको कामना करनी है कि जीवन के सारे संकट और समस्याएं समाप्त हो, जीवन से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। अब दोस्तों आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है उसे आपको बाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस हल्दी को भी आपको उस बाएं दीपक के अंदर डाल देनी है। आपको कामना करनी है कि जीवन से धन की समस्या दूर हो, हमारे घर में जो कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त हो, घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह हल्दी डाल देनी है। जो भी व्यक्ति गुरुवार की रात्रि में इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर होती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है। आटे का दीपक यदि हम अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है और आटे का जो दीपक है उसे सभी दीपक में सबसे पवित्र माना गया है। देखिए इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 3 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के जो दाने हैं वो आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों इस दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। यदि आपके घर में तुलसी जी का स्थान नहीं है तो इस उपाय को आप मंदिर में जो तुलसी जी होती हैं वहां पर भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस लंबी बाती वाले दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। देखिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग किया है और लंबी बाती का दीपक हम माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस दीपक की बाती का जो मुख है तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और इस दीपक को सबसे पहले तो आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 3 चावल के दाने हैं, अक्षत के दाने हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन चावल के दानों को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो चावल के दाने हैं उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब आपको माता लक्ष्मी से कामना करनी है कि घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो, घर में धन का आगमन होने लगे, आप मेरे घर में प्रसन्न होकर के प्रवेश करें। प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको यह चमत्कारी दीपक भी आज रात्रि प्रज्वलित कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।